तो हम शुरू कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन। तो आज हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं, हम डे टू डे लाइफ में जैसे सुनते हैं कि आज औसतन इतनी बरसात हुई, या क्रिकेट मैच देखते हैं तो उस क्रिकेटर ने इतने एवरेज स्कोर बनाए। तो उन सब का निकालने का तरीका क्या होता है? देखो, कोई भी आंकड़ा है, हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें उसकी एक सेंट्रल टेंडेंसी चाहिएगी, मतलब ऐसी टेंडेंसी जो सबके लिए बराबर मानी जाए। तो उन्हीं के लिए कुछ हमारे पास फैक्ट्स है, जैसे कि हम मानेंगे औसत निकालने का तरीका। औसत एक ऐसी है जो कि सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है किसी भी डाटा के। एवरेज निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। तो उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे अंकगणितीय माध्य, या जिसे अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। हम एग्जांपल से देखते हैं। लेट अस सपोज 3 बच्चे हैं और तीनों का वजन कुछ इस तरीके से है, 20 kg, 30 kg एंड 25 kg। अगर आपका कहा जाए कि इनका एवरेज वेट कितना है, औसतन माध्य कितना है, तो हम सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 30 + 25, और डिवाइड कर लेंगे जितनी उनकी संख्या है, यानी कि 3 से। आप इनको जमा कर लीजिए, आ जाएगा आपका 75/3। ये अराउंड आएगा आपका 3 दूनी 6, 3 6, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो यानी कि आपका वेट आ गया पर स्टूडेंट कितना वेट हुआ, 25 kg। और एक अलग कंसेप्ट है इसमें, परिसर, जिसे रेंज भी बोला जाता है, या इसे निकाला जाएगा हम सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन माइनस सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन। जैसे इस आंकड़ों में आप देखिए, तो यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है 30 माइनस सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन 20, तो इसकी रेंज आ गई आपकी 10। तो हमने 2 कंसेप्ट सीखे, माध्य और परिसर। अब कुछ हम इससे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए खेलों को अंकों की दर्शाती है। टीम ए खेल में आपने देखिए बनाया है 14, 16, 10, 10। टीम बी द्वारा 0, 8, 6, 4। टीम सी के द्वारा 8, 11 खेला नहीं और 13। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे कि ए ने कितने अंक हासिल किए, तो खेल 1, 2, 3, 4 में इसने हासिल किए सभी इसके जितने अंक हासिल किए उनका योग, यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग, और डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। आपका आ जाएगा 14, 6, 20, 30, 40, 50, 50/4। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इसको डिवाइड कर लीजिए आप 25/2 कर लीजिए, तो उत्तर आ जाएगा आपका 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो सी ने 3 मैच में पार्टिसिपेट किया है, तो हम 3 से भाग देंगे। बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो बी के लिए आप देखिए, बी ने लिए है 0, 8, 6 और 4 अंक डिवाइडेड बाय 4। उत्तर आएगा 8 से 14, 14 4 18, 18/4। ये आप लिख सकते हैं 9/2, यानी कि 4.5। नेक्स्ट है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? इसके लिए आपको सी का भी निकालना पड़ेगा। सी का आएगा आपका 8, 11 जमा 13/3, यानी कि 32/11 और 8 19, 19 10 29 और 3 32/3। ये आपका आ जाएगा 10 सही 2/3, 21/3। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन आप देखिए ए का रहा है 12.5 अंकों के साथ।
स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार है: 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक, सबसे कम अंक। तो सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में लिख लेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो 39 से लेके आपकी सीरीज जाती है 95 तक। तो सबसे अधिक अंक है आपके 95, सबसे कम 39। परिसर निकालने के लिए आप सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, वो आता है आपका 56। और माध्य के लिए आप सभी संख्याओं का योग करेंगे और उसे संख्या के कितनी आपकी ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर देंगे, तो उत्तर आता है आपका 73।